नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। और आज इन कॉन्वर्सेशन में हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हैं जो आज सुबह से ही काफ़ी चर्चे में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी एक बड़ी पार्टी को एक और झटका देने वाले इस इंसान का नाम है अनिल धर। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रोविंशियल एक बहुत बड़ी पदवी होती है और उस पदवी पर काम करने के बाद 35 साल की एक दोस्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक झटके में आपने तोड़ दी। कारण देखिए, कुछ अरसे से हम बड़ी नज़दीकी से महसूस कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप का इनफैक्ट जो क़यादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनका जो रुझान था, उनकी जो फीलिंग थी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू समुदाय की तरफ, वो थोड़ी कम होती जा रही थी। उनकी सेंसिटिविटी, उनका केयर, उनका कंसर्न जो हमारे लिए था, उसमें वो शिद्दत नहीं थी जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमने काम किया था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का था। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। अब वो सिस्टम रहा नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ दर्शाती हैं, कुछ ऐसे वाक़ात हुए हैं हाल में ही। उमर अब्दुल्ला साहब के वेरियस जलसे रहे वहाँ पे, जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में किए, वहाँ पे जो उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुस्लिम इज़ बीइंग टारगेटेड, वो भूल गए दैट कश्मीरी पंडित वाज टारगेटेड 30 इयर्स बैक। उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बड़े एक डेंजरस ट्रेंड सेट करते हैं, ये एक डिवाइड क्रिएट करते हैं कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी में और कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी में। क्या आपकी इन बातों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्या ये कहना गलत होगा कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा था? एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा था और उसका फॉल्स नैरेटिव का एक मैं और एग्जांपल आपको दूंगा कि हम 11 दिसंबर को हमारे शेर कश्मीर भवन में एक फंक्शन हुआ जहां डॉक्टर साहब फारूक साहब का फेलिस्ट्रेशन हुआ। उनका वहाँ पे वो एक वन डे कन्वेंशन उन्होंने चेयर किया। वहाँ पे उन्होंने अपने स्पीच में कहा, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई आपको निकाल कश्मीर से आपके एक्सोडस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त के गवर्नर जगमोहन की। देखिए, ये सियासत करते रहे मगर कुछ हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलना ये कोई सही बात नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडित एक्सोडस के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जो थी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो था, वो रिस्पॉन्सिबल था कश्मीरी पंडितों की वहाँ से निकासी के लिए, उनको निकालने के लिए वहाँ से। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब रहे हैं, आप कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी सेल के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। उस दौरान में भी क्या लगता है आपको कि उस दौरान से जब आपने शुरू किया था कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी सेल का काम और तब से लेकर के आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ख़ास तौर पर क्या कुछ कार्य किए गए या कहीं कोताही रह गई? देखिए जी, इनिशियली तो थोड़ा बहुत काम हुआ मगर उसके बाद तो लिप सर्विस ही रही। ज़्यादातर कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद ज़्यादातर लिप सर्विस ही रही। अगर कुछ काम हुआ तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास इनिशिएटिव नहीं था कश्मीरी पंडितों का मसले मसाइल और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए कोई। मैंने माइनॉरिटी सेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे भी काम किया है, वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पे भी काम किया। उसके बाद मैं पेरेंट बॉडी का प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मैं इस वक्त अभी कल तक मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर भी था। मगर अब मुझे लगा कि मैं हालात ऐसे बन गए हैं कि कश्मीरी अब कुछ पार्टी में रह के मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारा फ्यूचर है वहाँ पे, कोई कश्मीरी पंडितों की मुश्किलात का कोई अजाला हो सकता है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इसलिए मुझे लगा कि अब पार्टी के साथ कंटिन्यू करने में या पार्टी के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। आपने आज इतना बड़ा फैसला लिया है और अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी पार्टी से। आज पीएचडी की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कवायद में फारूक साहब के घर पे जो मीटिंग हुई आज, इस मीटिंग के दौरान भी यही कहा गया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की नई रिकमेंडेशन है 6 सीट्स फॉर जम्मू, उसके अगेंस्ट बात की गई। उसके अगेंस्ट ये कहा गया कि ये दिस विल क्रिएट अ डिवाइड अमंग द कम्युनिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। डू यू रियली थिंक सो?
Well, every region, every community, every region, every sect, and every social setup has a right to be represented. डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर जम्मू को 6 सीट्स दी थी, काफ़ी देर से कहा जा रहा था जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर उन्होंने 6 सीट कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा यहाँ पे, तो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या PHGD ने आज क्या कहा, मैंने आपको पहले ही कहा कि उनके जो जितने भी पिछले जो हम देख रहे हैं, इनके लोगों के अटरेंसेस जो हैं, इनके स्पीच जो है कश्मीर सेंट्रिक है, मुस्लिम सेंट्रिक है, जिससे बड़ा दुख होता है कि जहाँ ये बाकी कम्युनिटीज़ को भूल जाते हैं। मैं अपने समुदाय की बात करूँगा, कश्मीरी पंडित समुदाय की, कश्मीरी हिंदू समुदाय की, ये उनको भूल जाते हैं। ये मुस्लिम सेंट्रिक बात करते हैं, कश्मीर सेंट्रिक बात करते हैं, जबकि ये पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, इसका प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी थी ये जम्मू कश्मीर की प्रीमियर, इसको जम्मू कश्मीर की हित की बात करनी थी, ना कि कश्मीर के हित की बात करनी थी। इसलिए अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ सोच समझ के किया है तो उसको हमें मानना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और जहन में ये आती है धर साहब की, क्या कश्मीरी पंडित समुदाय को अब कहीं कोई सियासी मंच मिलता हुआ दिखता है आपको? देखिए, जहाँ तक हमें भी उम्मीद थी कि शायद डिलिमिटेशन कमीशन कश्मीरी पंडित्स के लिए भी कुछ सीट्स वगैरह रिजर्व कर ले, अगर क्योंकि कश्मीरी पंडित्स ऑल्सो डिजर्व टू represent, to have a political representation in this union territory for the time being and erstwhile state. We have a right, we reserve a right to have the political representation. हमें भी होना चाहिए, और अगर political representation हुई तो definitely किसी न किसी पार्टी के साथ रह के अगर हमारे नुमाइंदे चुन के आ गए तो हमारी इस कौम की जो आवाज़ है, वो इस कौम के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको आगे लेने में कामयाबी हो। अनिल धर जी का आगे का क्या प्लान होगा? क्या अनिल धर कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज़ बनकर सामने आएंगे एक नई पार्टी के रूप में, या किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? जहाँ तक कश्मीरी पंडित समुदाय की बात है, हम सेवा करते रहेंगे, जिस भाव से हम सेवा करते रहे हैं पिछले 30-35 साल से, हम सेवा करते रहेंगे अपने समुदाय की, इस स्टेट के लोगों की, अपने समुदाय के लोगों की सेवा करते रहेंगे। आगे का क्या प्लान होगा, जल्दी क्या है, मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आगे का प्लान भी ठीक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे का प्लान ज़रूर ठीक होगा। लेकिन आखिर में आपसे ज़रूर एक बात पूछना चाहेंगे कि 35 साल की एक दोस्ती आपने एक झटके में तोड़ दी। क्या 35 साल लग गए आपको ये समझने में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी पंडित समुदाय की और हिंदुओं की बात नहीं हो रही? देखिए, जो पिछले 30 साल में जो कन्फ्यूजन रहा J&K में, उसमें हमें भी वी वर होपिंग अगेंस्ट द होप कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ होगा। अब जब हमें लगा कि अब इस इतने एडवांस स्टेज पे भी कुछ नहीं हो रहा है और डे बाय डे ये कश्मीर सेंट्रिक और मुस्लिम सेंट्रिक हो रहे हैं, तो हमें लगा कि अब कोई फ्यूचर नहीं है। So, parting away is the only choice left with National Conference now. Well, in my opinion, this was the best recourse I could take. So, do you think now कि National Conference as a majority party, जिसको हम एक strong political party opposition में और in ruling में देखते थे, क्या बिखरती हुई नज़र आ रही है? क्या आपको लगता है कि आप ही की तरह कुछ और साथी भी आपके National Conference को दोबारा छोड़ देंगे? देखिए क्या होता है, I can't predict, but there will be changes, there will be lots of changes, and definitely when time passes, you will come to know about it. बीजेपी ज्वाइन करने का कोई इरादा? आपको बताएंगे whenever there is anything in my mind regarding my future political course of action, I'll let you know. तो एक साफ तौर पर बात सामने जो आती है वो यही कि एक मेजॉरिटी पार्टी जो ऑपोजिशन में भी रही, जिसने कहीं ना कहीं कई सालों तक, कई दशकों तक, ये कहना गलत नहीं होगा कि कई दशकों तक जिस पार्टी ने इस जम्मू कश्मीर के पूरे समुदाय को संभाले रखा, आज वो पार्टी कहीं ना कहीं हिलती हुई नज़र आई, क्योंकि आज उनके प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर रिज़ाइन कर चुके हैं उनकी पार्टी से, और कहीं ना कहीं पार्टी बिखरती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस के लिए आप देखते रहिए इन कॉन्वर्सेशन। दिस इज़ बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।